बच्चों क्लासेस थोड़ा ऐसे ही रहेंगी, 1.5 घंटे की रहेंगी फिलहाल कुछ टाइम तक, जब तक थोड़ा सिलेबस ओके कवर नहीं हो जाता, ऐसे ही रहेगा मामला। ठीक है, जब टाइम पे ओके सर। कवर हो जाएगा तो फिर से वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 3 बात हो सकती हैं। क्या-क्या 3 केसेस हो सकते हैं? एक तो कोई मेटल प्लेट पे रेडिएशन फॉल करे और रेडिएशन इतनी सफिशिएंटली हाई एनर्जी का ना हो ताकि एमिशन करा सके। फर्स्ट केस, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम पड़ जाए। ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा सर। नो नो एमिशन। एमिशन होगा, नो एमिशन होगा। और सेकंड केस में अगर मान लो कि बराबर हुआ, हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। एमिशन होगा, उस सर हो टाइम जो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होगी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? तो भी हो जाएगा सर सर। हो तो जाएगा मगर कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी। कुछ एनर्जी जाएगी सर काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। निकालने में और बाकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। ये तो यस अब हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा? इसमें ये h न्यू नॉट होता है और ये है क्या? न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? सर म्यू नॉट सर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू is incident frequency, nu naught is threshold frequency काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें स्टडी करनी होती है कि फोटो करंट पे किस चीज का क्या क्या असर पड़ता है। फोटो करंट, जो करंट एमिट होता है उसे फोटो करंट कहते हैं। तो हम मेनली हमारे हाथ में 2 चीजें वेरी करना होती हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास, ये मान लो हमारे पास 2 चीजें हैं, हमारे हाथ में 2 चीजें, हमारे हाथ में 2 चीजें होती हैं। एक तो हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ये सोर्स है और ये मेटल प्लेट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की इसकी, इसका क्या मतलब होगा? कोई बच्चा बताएगा? जैसे कोई एग्जांपल देगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज की मतलब क्या किया? जैसे मैंने एनर्जी बढ़ा दिया आपने शायद। एनर्जी बढ़ाई, जैसे थोड़ा सा और डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सर थोड़ा और पे उसकी जगह पे मतलब उनके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जैसे प्रेशर मान लो पड़ेगा। कि पहले मैं टॉर्च यूज कर रहा था, जैसे मान लो मैं एक टॉर्च यूज कर रहा था जो रेडिएशन छोड़ रही थी। मान लो पहले इंफ्रारेड रेज वाली टॉर्च यूज कर रहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और मान लो अब मैं यूवी रेज वाली टॉर्च यूज कर रहा हूँ जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। समझ में आया आपको इस चीज के बारे में? यस सर। अब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कि फोटो करंट पे किस चीज का क्या क्या असर होता है। फोटो करंट पहले क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है, कहानी होती क्या है। देखो, हम लोगों की कहानी, हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल प्लेट पे है और यहाँ से फोटोन आ रहा है। फोटोन मतलब क्या है? रेडिएशन आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो हम डुअल नेचर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग लाइट को पार्टिकल मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं लाइट पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल्स से बनी है, और उन पार्टिकल्स का नाम होता है फोटॉन्स। क्या नाम होता है उनका? प्रोटॉन फोटोन। नहीं, फोटॉन्स। फोटॉन फोटॉन फोटोन प्रोटॉन ही। नहीं। हाँ बच्चे, वही, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए ना, इसलिए मैंने रिपीट किया। कई बच्चों को प्रोटॉन और फोटॉन सेम लगता है। फोटॉन एक्चुअली इमेजिनरी पार्टिकल्स होते हैं, होते तो नहीं है अरे बट एनर्जी होती है ना शायद। इमेजिनरी पार्टिकल्स होते हैं। मान लो अच्छे पार्टिकल ही होते हैं, एनर्जी ना ही मानो, पार्टिकल्स होते हैं। लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है। मान लो एक फोटोन आया है लाइट के फॉर्म में, अब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो अगर इसकी एनर्जी सफिशिएंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और अगर नहीं
सफिशिएंट एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। मोमेंटम ट्रांसफर जब कभी कॉलिजन होता है तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है बच्चों, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। और ऐसा थ्योरी में माना जाता है एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन आए 10-15 इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकाल के जाए। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2 फोटोन आ रहे हैं अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक बार में, मान लो अगर निकल पा रहे हैं तो। अगर 2 फोटोन है तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? 2 फोटोन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे, ठीक है? इस तरीके से कहानी हम लोग मान सकते हैं। तो जैसे अगर आप इंफ्रारेड का सोर्स यूज़ कर रहे हो या यूवी का सोर्स यूज़ कर रहे हो, अब 2 टर्म हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे अगर हमें असर देखना है, जैसे ये हमारा सोर्स है और इससे रेडिएशन फॉल कर रहा है प्लेट पे, ये हमारी प्लेट है, तो हम 2 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो हम लोग करेंगे, एक्चुअली करेंगे भी और स्टडी भी करेंगे कि क्या होता है। एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो पहले टॉर्च है, हमारा सोर्स है, हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेट पे स्ट्राइक करा रहे थे, अब यूवी रे स्ट्राइक करा रहे हैं। दूसरा इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी चेंज का क्या मतलब है? कोई बताएगा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी चेंज? इंटेंसिटी चेंज में क्या होगा? देखो सर बच्चों, शायद फोटोन ज्यादा। इंटेंसिटी चेंज में आप ये कह सकते हो कि पहले आप एक टॉर्च यूज़ कर रहे थे, अब आपने उसी फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, वही 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 रेडिएशन रखा और 2 टॉर्च यूज़ की। अब उससे सर क्या जब होगा? जैसे एक टॉर्च है, मान लो ये एक टॉर्च 10 फोटॉन पर सेकंड छोड़ रही थी, फोटॉन पर सेकंड, और ये भी 10 फोटॉन पर सेकंड छोड़ रही है। तो सर अब अब फोटोन मर जाएंगे दुगना पर सेकंड में। नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो इंटेंसिटी से हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मानते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ये सर अब समझते हैं हम। इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे ना? हाँ, तो देखो अच्छा देखते हैं अब होगा क्या कहानी में। एक्चुअली क्या है कि पहले पहले आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने कहा इंटेंसिटी ट्वाइस कर दी, इसका मतलब क्या है कि मैं पहले एक लाइट सोर्स यूज़ कर रहा था, जो कि 10 फोटॉन 1 सेकंड में छोड़ रहा था। अब 2 सोर्स लगा दिए हमने, तो दो दु दुगने फोटॉन्स आ रहे हैं, 20 फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं। अब आगे कहानी क्या होगी ये हम लोग इसको समझते हैं, तो आगे हम इसको समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। पहला हम केस मान के चलते हैं। लेट अस टेक इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी को सेम रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, चेंज करते हैं। और हमें किस चीज़ पे फ़र्क देखना है? हमें इसका इफ़ेक्ट देखना है ऑन फोटो करंट, ऑन सर फोटो करंट का मतलब क्या फोटो होगा? करंट। जो देखो अच्छा फोटो करंट क्या होता है? देखो जैसे जैसे अगर आप के पास मेटल प्लेट से 10 फोटोन आ रहे थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले। यस सर। कुछ उन इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ करंट हुआ। अब अगर 20 फोटोन आएँगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ करंट होगा। तो अच्छा जो ओके इलेक्ट्रॉन के सर। फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसको फोटो करंट कहा जाता है। ओके तो सर। आपने इंटेंसिटी आई मतलब करंट नहीं, आई मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, इसको बेटर रहेगा यार। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की और आपने क्या सेम रखा? इंटेंसिटी सेम रखी। मतलब कि क्या माने? जैसे मान लो कि एक लाइट सोर्स है और ये इंफ्रा छोड़ रहा था, इंफ्रारेड छोड़ रहा है और अब ये मेटल प्लेट है। हमने इसकी जगह दूसरा लाइट सोर्स यूज़ किया है, जो मान लो यूवी रेज़ छोड़ रहा है, यूवी रेज़ छोड़ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ये मेटल प्लेट है। बट क्या चीज़ सेम है इसमें? इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है? कोई बताएगा इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है इसमें? जैसे मान लो इसमें ये जो सोर्स है, ये अगर 10 फोटॉन पर सेकंड छोड़ रहा है, तो ये सोर्स भी 10 फोटॉन्स पर सेकंड छोड़ रहा है। बट फ़र्क क्या है इस चीज़ में बताना?
उसके फोटॉन्स इंफ्रारेड के, इसके फोटॉन्स यूवी रेस के। तो ये समझ में आया बच्चों? आपको ये समझ में आया? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट इंटेंसिटी सेम है। ये समझ में आ रहा है आपको ये फिगर देख 10 के? फोटोन निकल रहे हैं दोनों के, मतलब Yes. अगर सेम ही है सर, मतलब वो यूवी के हैं वो इंफ्रा के हैं, इंटेंसिटी तो सेम है, इसका सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सर इससे कोई अंतर पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, उससे उनको कुछ अंतर पड़ेगा? बताते हैं बच्चों, बताते हैं। बट फिलहाल अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, सुनो मेरी बात बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो और आपसे कोई कहे कि सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो उसका ये मतलब है जो ये फिगर में इंटेंसिटी सेम है, मतलब 10 फोटोन इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी निकल रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अब इसका इफेक्ट फोटो करंट पे क्या होगा? हमें बाकी चीज पे असर नहीं देखना है फिलहाल। बाकी किसी चीज पे हो, अभी हमें देखना है फोटो करंट पे क्या असर होगा। आपको क्या लगता है बच्चों, फोटो करंट पे क्या असर होगा इस चीज का? कोई बच्चा बताएगा? तो शायद यूवी रेज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें ज्यादा करंट होगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि इसमें 10 फोटोन है। अगर 10 फोटोन कैपेबल होंगे और एनर्जी सफिशिएंटली दे पाएंगे, तो 10 फोटोन पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड से टकराएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रिलीज होंगे। और अगर इसमें भी एनर्जी जैसे सफिशिएंटली है और अगर निकाल पाते हैं, एमिशन हो पाता है, तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेगा। तो अगर आप देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम ही रही, क्योंकि अगर दोनों में एमिशन हो पा रहा है तो उसमें भी 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, इसमें भी 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो अगर एक तरीके से करंट के बेसिस पे देखा जाए, करंट के लिहाज से देखा जाए, तो आप कहोगे कि सर चार्ज तो सेम अमाउंट में रिलीज हो रहा है। तो अगर चार्ज का अमाउंट सेम है, तो एक तरीके से फोटो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब क्या रहेगा? नो चेंज। एक तरीके से नो चेंज देखने को मिलेगा। तो फिर चीज क्या चेंज क्या होगा? किस चीज पे आएगा? जो चीज पे चेंज आएगा वो भी आपको अभी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस चीज पे चेंज आएगा। समझे बच्चों? हेलो? समझ हेलो? गया, समझ गया। इसमें करंट पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट बेसिकली होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज की संख्या सेम रहेगी तो करंट तो सेम ही रहेगा। फिर फर्क किस चीज पे आएगा? फर्क किस चीज पे आएगा भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज की थी, इंटेंसिटी सेम रखी थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं? उल्टा करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रखने वाले हैं, इंटेंसिटी चेंज करने वाले हैं। देखते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी चेंज। कोई बच्चा बताएगा क्या करें इसके लिए? हम लोग अगर सेटअप बनाना है तो क्या कैसे करें? सर इंफ्रारेड ले कैसे सेटअप लेंगे यूज एक करें? बार। सर एक बार एक इंफ्रारेड, उसके अंदर वाले में, दूसरे वाले में दो इंफ्रारेड को ले लेंगे, रेडिएशन। एक टॉर्च यूज किया मान लो आपने, इंफ्रारेड मान लो ले ली, आईआर की यूज कर ली। एक में 10 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, सर उसमें दो ले लेंगे, ऐसी सी 20 इसमें आई। 2 यूज कर लेते हैं। तो दुगना मतलब इंटेंसिटी दुगनी हो गई। उसमें 10 और 10 कितने आ रहे हैं मान लो? टोटल दोनों का मिला के 20 फोटोन पर सेकंड आ रहा है। तो क्या फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ बच्चे, फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का? सर बोलो भाई। डबल हो जाएगा। सर डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। शाबाश। फोटो करंट ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दुगने फोटोन की संख्या दुगनी होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। फोटो करंट इंक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा अगर देखा जाए इंटेंसिटी और करंट का? ग्राफ ऐसा है। स्लोप बढ़ जाएगा सर। अच्छा ये बताओ अच्छे, एक्स एक्सिस पे क्या लें और वाई एक्सिस पे क्या लें? एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी आएगी और वाई एक्सिस पे करंट आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? बोलो भाई। हमने एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी क्यों लिया, वाई एक्सिस पे करंट क्यों लिया? क्योंकि सर हम शायद इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। जो चीज हम चेंज करते हैं उसको हम एक्स पे प्लॉट करते हैं, और जो चीज को जिस चीज पे इफेक्ट स्टडी करते हैं उसको हम वाई पे रखते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा बच्चों। फ्रीक्वेंसी सेम रखी और इंटेंसिटी चेंज की। समझे बच्चों? यस सर। तो अभी हमने बेसिकली क्या किस पे इफेक्ट देखा? हमने फोटो करंट पे इफेक्ट देखा कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा दोनों केसेस में। तो हमने ये देखा कि इंटेंसिटी अगर सेम रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो फोटो करंट पे फर्क पड़ रहा है। देखो, तो इसका मतलब कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, आई इज रिलेटेड टू आई।
I is related to I मतलब क्या है? I for intensity is related to I मतलब करंट, I for करंट। समझ में आया बच्चों? मतलब इस केस में इंटेंसिटी करंट से एसोसिएटेड है। मतलब इंटेंसिटी जब बढ़ा रहे हो तो करंट क्या बढ़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये है। अब और क्या हमें स्टडी करना है? देखो यार, एक्चुअली क्या है, हमारे पास 4 चीजें हैं। क्या-क्या चीजें हैं? हमारे पास एक इंटेंसिटी है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये हम 2 चीजें चेंज कर सकते हैं और हमें इफेक्ट किस पे स्टडी करना है? करंट पे, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो कितने पेयर्स बनेंगे? ऐसे केस में कितने पेयर बन सकते हैं? क्या-क्या कैसे-कैसे पेयर्स बन सकते हैं बताओ? कितने पॉसिबल पेयर्स हैं कि हम एक को चेंज करें, दूसरे पे इफेक्ट स्टडी करें? तो ऐसे केस में 4 पेयर बन सकते हैं। कौन-कौन से? कोई बच्चा बताएगा 4 पेयर बन सकते हैं। 4 मतलब क्या-क्या? सर इंटेंसिटी करें, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी। देखो, फ्रीक्वेंसी को एक बार फिक्स कर दो और इंटेंसिटी का इफेक्ट देखो करंट पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और दूसरी बार इंटेंसिटी को फिक्स कर दो और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखो करंट पे और काइनेटिक एनर्जी पे। मतलब 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। टोटल 4 केसेस बन सकते हैं कि आप इंटेंसिटी को चेंज करो, करंट और काइनेटिक एनर्जी पे फ़र्क देखो, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करो और करंट और काइनेटिक एनर्जी पे फ़र्क देखो। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि फिलहाल हम ऐसा कर रहे हैं कि हम करंट पे असर देख रहे हैं, इन दोनों को चेंज करके। तो ये 2 केसेस देखे हमने, देखो। हमने फोटो करंट देखा। पहले केस में भी फोटो करंट पे असर देखा, किसको चेंज करके? फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। तो अगर मैं यहाँ नीचे लिखूँ, इसके नीचे लिखूँ, तो यहाँ लिखूँगा नो इफेक्ट। क्योंकि अगर आपने करंट पे फ़र्क देखा फ्रीक्वेंसी को चेंज करके तो नहीं मिला, और यहाँ पर क्या आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? जैसे अब अभी हमने करंट का देखा, वैसे ही हम उसका कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कर सकते हैं। कैसे? इंटेंसिटी है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और करंट पे क्या-क्या असर हो रहा है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या असर होता है दोनों का। इसका, इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का। देखिए बच्चों, बोलो भाई यस बोलो। सर। देखते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है बच्चों, अब कहानी बदलती है। जैसे 4 केसेस बने, आपके सामने दिख रहे हैं 4 केसेस। पहले करंट पे दोनों का असर देखा गया, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों का असर देखा। तो थर्ड केस हमारा आएगा कि हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, और इसका इफेक्ट किस पे देखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से केस से रिसेंबल कर, मतलब सेम मैच करता है? फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी चेंज। देखना कौन से केस से। ये सेकंड केस से मैच करता है सीधे-सीधे। ये बिल्कुल सेकंड केस ही है जस्ट। तो सेकंड केस में भी हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, इंटेंसिटी चेंज की है, तो यही वही केस ड्रॉ कर लेते हैं मान लो हम लोग। बट फ़र्क क्या हो रहा है कि वहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ पे था, यहाँ ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ पर है, और अलग चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो फिगर तो बिल्कुल एज़ इट इज़ बनेगी, और सब केस सेम होगा कि यहाँ अगर आप इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी आप इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हो, मान लो लेटेस्ट एक, ऐसा मान लेते हैं हम इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हैं दोनों केस में। बस यहाँ पर 10 फोटोन आ रहे हैं पर सेकंड, और यहाँ 20 फोटोन आ रहे हैं 10 + 10। बट काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला पहले देखते हैं। h nu = phi नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये। तो अगर इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर पे मेनली डिपेंड करती है? कोई बच्चा बताएगा कि आपको फ़ॉर्मूले के हिसाब से क्या लग रहा है? ऑन व्हिच फ्रीक्वेंसी पे। फ देखो बच्चे, फ़ॉर्मूले के हिसाब सर से साफ फ्रीक्वेंसी और एक चीज़, वर्क फंक्शन। साफ एक, हाँ, वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। खैर वर्क फंक्शन तो हम मेटल प्लेट का चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेटल प्लेट तो हम सेम यूज़ कर रहे हैं कंटीन्यूअसली। तो अगर देखा जाए तो
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या इंटेंसिटी का कोई फ़र्क होना चाहिए? तो इसका मतलब इंटेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्यों? अब बच्चे नो कहेंगे सर इससे क्या हो देख एक्चुअली क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों। इंफ्रारेड रेडिएशन वाले 10 फोटॉन पहला केस देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन वाले 10 फोटॉन आए, उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। इस केस में 20 फोटॉन आए, उन्होंने 20 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है कि एनर्जी दोनों सेम ही दे पाए, क्योंकि है तो इंफ्रारेड वाले ही रेडिएशन वाले। तो जितनी 10 इन 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उतनी ही उन 20 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, क्योंकि रेडिएशन सेम है तो एनर्जी भी सेम ही देगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगा। अब अगर मान लो कि जैसे हमारा फोर्थ केस बचा, फोर्थ केस क्या बचा? फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे और इंटेंसिटी सेम रखेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे फर्स्ट केस से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे और इंटेंसिटी हम सेम रखेंगे। जैसे कि क्या ड्रॉ करें बच्चों, क्या माने? जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि एक इंफ्रारेड वाला है और एक सोर्स है यूवी रेज़ वाला, ठीक है? बस दोनों में 10 फोटॉन ही आ रहे हैं पर सेकंड। 10 फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है दोनों में? दोनों की इंटेंसिटी क्या है? बोलो भाई बोलो। सेम 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 इंटेंसिटी सेम रखी है हमने, फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। किसकी फ्रीक्वेंसी हायर है इनमें से बताना? सर फर्स्ट की, यूवी सेकंड की? यूवी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। सेकंड तो अब क्या होगा कि इसके 10 फोटॉन आएँगे, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसमें भी 10 फोटॉन आएँगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो करंट तो दोनों का सेम है होगा। बट जो 10 इलेक्ट्रॉन पहले केस में निकलेंगे और दूसरे केस में निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। किसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे, पहले केस में या दूसरे केस यू में? वाले में सर यू वाले में इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोर होगी इन कंपैरिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोटॉन आ रहा है वो कम एनर्जी का, इसमें पहले केस में कम एनर्जी का फोटॉन है। तो कम एनर्जी का, जैसे h nu इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी का फोटॉन आ रहा है, कम एनर्जी का फोटॉन आ रहा है, तो कम काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी लेस है तो काइनेटिक एनर्जी भी लेस होगी। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इन सेकंड केस द काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर। तो अब कई बच्चे कहते हैं सर ग्राफ बना के दिखाओ। तो एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चों, अगर हम चारों केस देखें तो हमने क्या किन किन के ग्राफ देखे हैं? पहले केस में ग्राफ नहीं बनाया। कोई बच्चा बताएगा पहले केस में ग्राफ क्यों नहीं बनाया हमने? पहले केस में ग्राफ इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि नो चेंज है, कोई असर ही नहीं है, सर तो करंट ग्राफ बढ़ बनाने तो की कोई इतनी नहीं नीड रहा है। कोई इतना जरूरी नहीं है, मतलब है ऑल दो फिर भी ग्राफ बनता है। फर्स्ट केस का भी ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ आएगा? कोई बच्चा बताएगा फर्स्ट केस का भी कैसा ग्राफ आ सकता है अगर आएगा तो? नो चेंज का ग्राफ कैसा आएगा? अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो करंट पे चेंज नहीं आ रहा, इसका ग्राफ कैसा आएगा? सर कांस्टेंट कांस्टेंट लाइन कांस्टेंट आएगा, यस ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा। बट इसमें भी इंटेंसिटी खास के है, पैरेलल ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ये हमारा है फोटो करंट और ये आती है फ्रीक्वेंसी। अब कोई बच्चा बताएगा कांस्टेंट तो ग्राफ है, बट ये कहाँ से चालू हो रहा है? ये आगे से तो चालू हो नहीं रहा, क्यों? आगे से क्यों नहीं चालू हो रहा है? सर जब तक 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना शायद उसकी एनर्जी से देखो एक्चुअली क्या बच्चे, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी काफी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। बट अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है और इंटेंसिटी सेम रहती है, तो देखो अगर इंटेंसिटी सेम रहती है, क्या क्या है? इंटेंसिटी सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो नो इफेक्ट है। तो नो इफेक्ट है, आप देखो ग्राफ नो इफेक्ट आ रहा है। बट फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम मत कर देना। क्यों भाई? एक लिमिट से फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। समझे नहीं समझे? हेलो? यस सर समझ गए सर। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं है फोटो करंट पे, बट ये है कि इतना ज्यादा कम मत कर देना कि निकले ही ना। ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इतनी एनर्जी भी नहीं हो पाएगी कि निकलेगा ही नहीं। तो ये ग्राफ आता है फर्स्ट केस में। फिर सेकंड केस में क्या क्या ग्राफ आता है आपने देख ही लिया कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। थर्ड केस का ग्राफ कैसा हो सकता है? फ्रीक्वेंसी करंट चेंज करोगे,
इंटेंसिटी चेंज करोगे तो उसका किस पे इफेक्ट देखना था हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्या आपको क्या लगता है इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? थर्ड केस का ग्राफ कैसा आना चाहिए? सर एक बार ये केस दोबारा बता दो। कौन सा वाला? थर्ड वाला? यस सर। देखो अच्छा, थर्ड वाला केस क्या है कि पहले तो हम इफेक्ट देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं और इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो देखो यार, इंटेंसिटी को चेंज करने से करंट चेंज होता है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखी है। देखो, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। अब फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए इसका? सर कांस्टेंट। और आप क्या चेंज कर रहे हो? इंटेंसिटी। ऐसा ग्राफ आना चाहिए। और चौथे का ग्राफ कैसा आना चाहिए बताना? कि इसमें क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और इफेक्ट किस पे स्टडी कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी पे कर रहे हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऐसे एसोसिएटेड होते हैं। तो कैसा ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का? बोलो। सर लीनियर ही होगा शायद सर सर। और बताओ अच्छे। सर स्ट्रेट फ्रीक्वेंसी लाइन। बढ़ाएंगे सर, फ्रीक्वेंसी सर बढ़ाएंगे उन तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर होगा डायरेक्टली तो स्ट्रेट प्रोपोर्शनल एक लाइन। तरीके से। देखो ये से स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट एक्चुअली ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ऐसे पास होगा। कोई बच्चा बताएगा सर क्यों? थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। क्यों ऐसा क्यों? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बच्चों, बट इसका इंटरसेप्ट 0 नहीं है। देखो अगर आप देखो तो। और दूसरी बात ये कि अगर आप लॉजिकली देखो तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है? बट अगर फ्रीक्वेंसी यस एक सर। लिमिट से कम हो गई, एक लिमिट से कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नो काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इतनी भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज की? बोलो भाई बोलो। ओके सर आ यस गया सर, समझ। यस सर। तो ये क्या शो कर रहा है? ये इससे ये शो कर रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। बहुत कम मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो आपका फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज की? अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं आप कितना इनकम टैक्स देते हो, तो आप कहोगे सर मैं कमा ही नहीं रहा तो इनकम टैक्स किस चीज का दूंगा? इनकम होगी तभी तो टैक्स दोगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बच्चे ये पूरा केस है यहाँ पे। तो ये एक बार देखो अच्छा, अच्छे से देखो, मैं आपके सामने कर देता हूँ इस चीज को। अच्छे से थोड़ा देख लो ये क्या है क्या नहीं है। 1-2 मिनट लगा लो, अच्छे से पढ़ लो इसे। 4 चीजें हैं ये। इन चारों को जब आप रीड करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, इंटेंसिटी करंट से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी से क्रॉस रिलेशन नहीं है इनमें आपस में। मतलब इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही फ्रीक्वेंसी से करंट का कोई लेना देना नहीं। कोई ये क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है इनकी। देख लो अच्छे से पढ़ लो।
चलो अच्छा कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट जल्दी जल्दी थोड़ा सा कहानी की फॉर्म कैसे कैसे असर होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है, क्यों? चलिए बताओ, एक लाइन में बताओ, कोई बच्चा एक लाइन में बताएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, बस इतना सा कहानी, कहानी खत्म। फ्रीक्वेंसी sir. और फोटो करंट का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फॉर्मूले के हिसाब से, तो करंट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड, इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? भाई बिल्कुल रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बस ये जो ऊपर मैंने लिख रखा है ये देख लो बच्चे डायरेक्टली। यस सर, आ ठीक गया। है, समझ में आ गया? यस सर। तो चलो अच्छा, अब हम आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और आगे की कहानी बढ़ते हैं। देखो अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये हमारा सेटअप था, तो सेटअप में मैंने आपसे कहा था ये जो सामने वाली प्लेट होती है इसको कलेक्टर प्लेट कहते हैं, और हम इसका पोटेंशियल चेंज करते हैं, छेड़ाखानी भी करते हैं। तो अब बारी आ गई है इस चीज की कि कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हम चेंज करें, मतलब इसका पोटेंशियल चेंज करें। अब क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि क्या असर पड़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों एक खास बात है, जैसे हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी इतनी एनर्जी है, कुछ पार्ट उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाता है, बाकी पार्ट रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। हम किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? कोई फोटो इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई तरीका है हमारे पास ऐसा, कोई मेथड? शिवांश बताओ बच्चे, क्या लगाएं, क्या करें? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ Yes, एम वी sir. स्क्वायर के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का मास तो पता है, बट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता करोगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता करने के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए। हमारे पास कोई डिवाइस ऐसा नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता सके, इतना कोई इतनी छोटी चीज की वेलोसिटी हम नहीं मेजर कर सकते हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मेजर कर पा रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं या हम कर पा रहे हैं? हम सर किस तरीके से कर स्टॉपिंग पाएंगे? पोटेंशियल। अच्छा देखो, अच्छा मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, कई बार हम कई चीजें मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम कोई अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखो, सीरियसली आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर नहीं कर सकते हो। अब आप आमतौर पे कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा है, हाफ एम स्क्वायर लगाओ और आ जाएगा। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी किस डिवाइस, कोई डिवाइस है इतना जो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बता दे? इलेक्ट्रॉन वैसे बहुत छोटा सा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी